आज हम लोग बीएसटी के क्लास में बीएसटी 12 के क्लास में चैप्टर 12 जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसके संबंध में बात करेंगे। सबसे पहले हम मीनिंग पर चर्चा करेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनी है भूमंडलीय उपकरण, ये व्यावसायिक संगठन का एक व्यापक स्वरूप है। व्यावसायिक संगठन के क्षेत्र में ये व्यवसाय केवल स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए विदेश और पूरी दुनिया में अपना व्यापार करती है। भारत में कुछ ऐसे बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण है जैसे फिलिप्स, बाटा, टाटा मोटर, ब्रिटानिया, कोको कोला, पेप्सी। ये कुछ ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो अपना व्यापार कई देशों में स्थापित कर चुकी है। यदि हम इसकी विशेषता की बात करें, यानी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषता, कैरेक्टर्स, लक्षण की हम बात करें तो सबसे पहले हम क्षेत्र के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसका एक व्यापक क्षेत्र होता है। इसकी जो कार्य या उत्पादन स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि एक देश की सीमाओं को लांघकर विदेश यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। ये कंपनी, यदि हम दूसरी कैरेक्टर्स की बात करें तो ये कंपनी एक देश में स्थापित होती है और फिर ये अपना संगठन का विस्तार कई देशों में करती है। तीसरी इसकी बात करें विशेषता का, तो इसका वित्तीय आकार या कह सकते हैं कि इसकी वित्तीय संसाधन बहुत ही व्यापक होता है। यदि कारोबार की विशेषता की बात करें तो इसका कारोबार एक विशिष्ट या विशेष क्षेत्र में होता है। जैसे हम टाटा मोटर्स की बात करें तो ये ऑटो सेक्टर से संबंधित ये कारोबार करती है। टीसीएस की बात करें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, तो ये अपना इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्य या अपनी सेवाएं प्रदान करती है। इंफोसिस जो भारतीय कंपनी है जिसका स्वरूप एक ग्लोबल कंपनी का रूप हो गया है, ये अपनी भी सेवा एक विशेष क्षेत्र में आईटी सेक्टर में प्रदान करती है। ये कंपनियां का जो अगला लक्षण है जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं, ये कंपनी एक खास किस्म के उत्पादकता या उत्पादन को प्रमोट करती है, बल देती है। आगे की लक्षण की बात करें तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है। नेक्स्ट बात करें तो ये एक भारी मात्रा में, एक बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करती है। इसका जो प्रबंध होता है एक बहुत ही कुशल प्रबंधन होता है इसका। नेक्स्ट बात करें तो इसकी आकार एक विशालकाय आकार होती है। ये कुछ इसके लक्षण थे। यदि हम इसका लाभ की चर्चा करें तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसका एक विशाल आर्थिक संसाधन होता है जो न केवल देश बल्कि विदेशों में भी स्थापित होता है। उदाहरण के लिए जैसा कि हम बता चुके हैं, लिप्टन, कोलगेट, ब्रिटानिया, बाटा कुछ ऐसे ग्लोबल कंपनी का नाम है। चूंकि भारत जैसे देश में यह स्थापित है और इसकी पहुंच अन्य देशों में है,
जिसका एक बहुत बड़ा फायदा स्वदेश को प्राप्त होता है। ये चूंकि एक बड़े पैमाने पर उत्पादन की वजह से इसकी लागतें कम होती है, जिसको अंतिम फायदा एक उपभोक्ता को प्राप्त हो जाता है। भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन के दौर से गुजर रही कंपनियों बहुत ही अत्यधिक लोकप्रिय होती है, जिसके कारण इसको अपना व्यापार क्षेत्र बड़ा करने में कोई भी असुविधा नहीं होती है। हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि एक ग्लोबल कंपनी जो एक बड़ी मात्रा में उत्पादन करती है, उसका फायदा अंतोगत्वा एक कस्टमर को प्राप्त होता है। भारत में कुछ ऐसी ग्लोबल कंपनियां हैं जो भारत में स्थापित है और जिसका विश्व स्तर पर व्यापार हो रहा है, जिसमें फार्मा कंपनी में अरविंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ये भारतीय कंपनी है, लेकिन इसका स्वरूप एक ग्लोबल कंपनी का है। उसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ी नाम है विप्रो, इंफोसिस, जो भारतीय होते हुए भी एक ग्लोबल कंपनी का स्वरूप है। ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर और एनर्जी सेक्टर में ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। मैन्युफैक्चरिंग यदि इंडस्ट्री में जाए तो हिंडाल्को, एशियन पेंट, ये कई ऐसे नाम हैं जो एक भारतीय होने के साथ साथ बहुराष्ट्रीय कंपनी की कैटेगरी में आती है। बहुत सारी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी है, जिसमें ब्रुक बॉन्ड, कैडबरी, लिप्टन, जनरल मोटर, कोको कोला, पेप्सी, ये विदेशी कंपनी है, लेकिन इसका व्यापार भारत में है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक ग्लोबल कंपनी है। इस प्रकार ये कुछ बातें हम लोग ग्लोबल कंपनी के संबंध में कर रहे थे, और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।